बिहार में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम हैं, लेकिन दिग्गज नेता नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया है। सीट शेयरिंग पर कई दिन तक चली कसरत के बाद एनडीए ने पहले सीट समझौते का ऐलान किया और अब पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस मामले में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। आज बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 71 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इनमें पहले फेज के 38 प्रत्याशियों के नाम हैं, जबकि दूसरे फेज के 33 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस लिस्ट में बिहार ने बीजेपी के 13 मंत्रियों को टिकट थमाया है, जबकि कई मंत्रियों के नाम काटे भी गए हैं। इनके अलावा 48 सीटिंग विधायकों को रिपीट किया गया है, लेकिन कई विधायकों का टिकट कट गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 9 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। इनके अलावा लिस्ट में 5 दलित प्रत्याशी भी शामिल हैं। आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है। 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, अभी मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, तो कई बड़े नाम बाहर कर दिए गए हैं। पहले उन दिग्गजों की बात करते हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस फहरिस्त में पहला बड़ा नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है, जिन्हें तारापुर सीट से टिकट मिला है। दूसरा नाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का है, जिन्हें लखीसराय से टिकट दिया गया है। आरजेडी से बीजेपी में आए और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव को पहली बार दानापुर सीट से विधायक का टिकट मिला है। उनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस बार सीवान से टिकट दिया गया है। मंत्री नितिन नवीन को उनकी पारंपरिक सीट बांकीपुर से ही टिकट मिला है, जबकि मंत्री रेणु देवी को बेतिया से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन मंत्रियों को टिकट मिला है उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन के नाम भी शामिल है। इनके अलावा जल संसाधन मंत्री नीतीश मिश्रा, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के नाम भी टिकट पाने वालों की लिस्ट में शामिल है। शेयरिंग का फार्मूला बताया जा चुका है और सभी दलों में बहुत ही सहजता और सामंजस्य के साथ बातचीत हो रही है। समस्या दूसरे दलों में है, जहां न सीएम का चेहरा तय कर पाए हैं, न अभी तक सीट का फार्मूला तय नहीं कर पाए हैं। वहां पे समस्या इंडी गठबंधन के अंदर ही नहीं है, दलों के अंदर भी है। ये सब चलते रहता है। चुनाव में कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, अपने अपने हितों को सब देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए में तो सब ठीक है, अब क्या बचा? पूरी गंगा हम लोग पार कर गए। आप कह रहे हैं कि गंगा में धार बहुत है। हम लोग आराम से सब कुछ हो गया है। देखिए, अभी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी इस्तीफे की पेशकश की है। अब सीट शेयरिंग हो चुका है। कुछ कुछ सवालों को लेकर के हर पार्टी के अंदर कौतूहल होता है। सबके साथ न्यायपूर्ण हिस्सेदारी हो रही है, सबका सम्मान किया जा रहा है। मिलकर लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। ऐसे कयास लग रहे थे कि बीजेपी इस बार कई सीटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन टिकट नहीं पाने वालों में कुछ बड़े नाम भी हैं, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऐसे बड़े चेहरों में पहला नाम है नंदकिशोर यादव का, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पटना साहिब सीट से लगातार 7 बार से विधायक हैं। दूसरा नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह का, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं और आरा सीट से विधायक हैं। इसी तरह मोतीलाल प्रसाद का नाम भी है, जो बिहार सरकार में फिलहाल कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री हैं और रीगा सीट से विधायक हैं।
पूर्व राजस्व मंत्री और औराई सीट से विधायक राम सूरत राय का नाम भी कट गया है। अगला नाम रामप्रीत पासवान का है, जो मंत्री रह चुके हैं और राजनगर सीट से विधायक हैं। इनके अलावा टिकट नहीं पाने वालों में कई चर्चित विधायकों के नाम हैं, जैसे अरुण कुमार सिन्हा, जो पटना की कुम्हरार सीट से लगातार 4 बार के विधायक हैं। उनके अलावा मिथिलेश कुमार का नाम है, जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं और सीतामढ़ी से विधायक हैं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, जिन्हें बीजेपी की प्रमुख आदिवासी महिला नेता माना जाता है और जो बांका की कटोरिया सीट से विधायक है, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। पिछले चुनाव में वीआईपी के टिकट पर पहली बार विधायक बनी सवर्णा सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा पूर्व डीएसपी और नरपतगंज से पहली बार के विधायक जयप्रकाश यादव का नाम भी कट गया है। लेकिन लिस्ट जारी होने के बावजूद एनडीए में सीट शेयरिंग वाला संग्राम खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार सीट शेयरिंग से नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि एनडीए के भीतर बिहार की कुल 4 विधानसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। इनमें वो 4 सीटें हैं, तारापुर, सोनबरसा, राजगीर और मोरवा। दरअसल बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी पेच फंसा है। बीजेपी यहां से सम्राट चौधरी को उतार चुकी है, पर नीतीश कुमार ये सीट जेडीयू के खाते में रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा चिराग पासवान को मिली कुछ सीटों से भी नीतीश खुश नहीं हैं। चिराग पासवान को सोनबरसा, राजगीर और मोरवा सीट दी गई है, जबकि सोनबरसा से नीतीश कुमार में मंत्री रत्नेश सदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने देर रात उनको बुलाकर टिकट और सिंबल दोनों दे दिया। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं हैं। अब नीतीश की नाराजगी को मुद्दा बनाते हुए आरजेडी बीजेपी पर निशाना साध रही है। जेडीयू को तो समाप्त करने का प्लान बीजेपी ने बना ही लिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, सब लोगों को पता है। अभी तो बराबरी पर लाया है, चुनाव के बाद समाप्त करेगी उनके पार्टी को। तो तेजस्वी जी लगातार कह ही रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के जेडीयू में घुसकर बीजेपी का रणनीति वहां बना रहे हैं, पार्टी को वहां खोखला कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल ये भी है कि टिकट को लेकर अभी से पार्टी में बगावत की आवाज बुलंद होने लगी है। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जबकि गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने तो टिकट के लिए आज नीतीश कुमार के आवास पर जाकर डेरा डाल दिया। बैठ गए, हमको अंदर जाने देगा। कहाँ पे धरना कर रहे हैं? मंत्री हाउस बाहर। बाहर क्या आप लग रहा है बुलाएंगे मुख्यमंत्री? बुलाएंगे मुख्यमंत्री। आपको हटने के लिए भी कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है? नहीं, हम तो बोलते हैं लाठी चलाइए तब हटेगा। लाठी का प्रहार हो, ऐसे नहीं। टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से? हाँ, टिकट नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे। संगठन में जो कुछ हो रहा है, बिना संगठन को जानकारी दिए हुए कुछ लोग जो निर्णय ले रहे हैं, इससे संगठन मेरा कमज़ोर ना हो, मेरे मुख्यमंत्री कमज़ोर ना हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से अपना सारी बात चिट्ठी में लिख करके उनको भेज दिया है। वर्तमान जो परिस्थिति नज़र आ रही है, मैं इन पर अभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं फिलहाल जिस चीज़ के लिए बात कर रहा हूं, मैं उस पर बात करूँगा। टिकटों की खींचातानी के बीच एक बड़ी खबर यह है कि मिथिलांचल की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल हो गई। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली। पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली से मुलाकात की थी। उसी के बाद उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। मैथिली दरभंगा या मधुबनी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूँ और मैं बिहार के रहने वाली हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, उनको काम करते हुए देखा है, उनका पूरा स्पीच सुना है, मतलब उनको काफ़ी ऑब्जर्व करते हुए आई हूँ। तो दोनों से प्रभावित होते हुए मैं आज उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। वो सब पार्टी का आदेश होगा तभी। मेरी खुद की कोई ऐसी प्रबल इच्छा नहीं है कि। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनंत अमित जुड़ चुके हैं और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता लाराइब अकरम हैं। अकरम साहब, आज 71 सीटों की घोषणा करके बीजेपी ने बाजी मार ली है, आपसे आगे निकल गए अकरम साहब? हमसे आगे
निकल गए ये आपको लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चौरसिया जी। मुझे नहीं लगता है कि कितने आगे निकले हैं, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी इस तरह से ही हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? उनके सांसद ढूंढ रहे हैं, उनके विधायक ढूंढ रहे हैं, किसने छुपा कर रखा, किसने नजरबंद कर लिया, किस दबाव में है। जनता दल यूनाइटेड में अलग दो गुट चल रहा है। 142 सीट पर 143 सीट पर जहां जेडीयू लड़ती थी, आज उसी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को, अब इससे पहले जेडीयू के प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेता किसी त्यागी किसी चैनल पर कह रहे थे कि जो अलायंस पार्टनर को सीट दी गई है वो बीजेपी कोटे से गई है। तो बीजेपी 142 पे लड़ रही है और जेडीयू माननीय नीतीश कुमार जी की जो पार्टी पोसी पाली हुई जो पार्टी थी वो 101 सीट पे लड़ रही है। तो इससे बड़ा, इससे ज्यादा विघटन, इससे ज्यादा पतन और क्या दिखने को बचा है। और रही बात जहां तक टिकट जारी होने का, टिकट जारी करने सब पार्टी को अपना अपना समय अपने अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ माननीय जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं इनको, इनके एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं, लेकिन बस महज 6 सीट दी गई उनको। ये अपमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दलित वोटर तो चाहिए, लेकिन दलित नेताओं के और उनके हितों की रक्षा इनसे नहीं हो सकती है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी झगड़े बहुत है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन लारेब जी 60 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करनी है। 60 सेकंड आपके हो गए हैं। मैं अनंत अमित जी के पास जाता हूं। अनंत अमित जी, आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पर भी झगड़े कम नहीं है? आपने तो जल्दबाजी में 71 सीटों की घोषणा इसलिए कर दी ताकि नीतीश कुमार जी की नाराजगी की जो खबरें आ रही थी उसको दबाया जा सके। देखिए दीपक जी, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई खींचातान नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर जो भी चर्चाएं हुई हैं पूरी तरह से सहमति और सम्मानजनक तरीके से की गई है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सुबह ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी ने कहा है कि विपक्ष को पता है कि वो चुनावी मैदान में पहले ही साफ हो चुके हैं, इसलिए वे एनडीए के भीतर भ्रम फैलाने और निराधार कहानियां गढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक एक चीज उनकी खुद नजर में की जा रही है। वे लगातार सभी नेताओं के संपर्क में है, चाहे वो एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं के संपर्क में हो, चाहे वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजनीति में दीपक जी सीट के बंटवारे को लेकर नेताओं में व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती है, वो स्वाभाविक है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन उसे बगावती कहना हमारे हिसाब से गलत है। जेडीयू और भाजपा सहित तमाम एनडीए के सारे घटक दलों में अनुशासन है, और जिस अनुशासन के तहत आप देखिएगा कि आगामी 6 तारीख को और 11 तारीख को जो चुनाव होने हैं, 14 तारीख को परिणाम ये बताएगा कि किस तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, और हमारा नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, ये हमारा नारा है। इसी नारा के तहत पुनः एनडीए की सरकार दीपक जी बनने जा रही है। अकरम साहब, ठीक है, अकरम साहब मेरा सीधा सवाल है, आपके अभी तो सिर्फ फटोवल बहुत है ना, आपके अभी मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है, मैं वो खबर बताऊंगा, पर मुझे बताइए आपके यहाँ इतनी सिर्फ फुटबॉल क्यों है? आप पहली लिस्ट अभी तक क्यों नहीं जारी कर पाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं नाम पहले फेज के नामांकन करने के। दीपक चौरसिया जी, हमारे यहाँ कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, हमारे यहाँ दावेदारी है। प्रदेश पूरा हमारा चुनाव लड़ने को तैयार है। उतनी सीट नहीं है जितने हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पूरा आवाम आंदोलित है, पूरा बिहार हमारे साथ है और पूरा बिहार लड़ना चाह रहा है। हम क्या करें बताइए, कहां से कितना सीट होगा, कैसे तय होगा, वो तो हमारे पार्टी के नेता और बाकी सामंजस्य बैठाने वाले लोग, हमारे घटक दल के लोग बहुत स्मूथली, बहुत ज्यादा एक सकारात्मक तौर तरीके के साथ हमारी बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं होगी, बहुत जल्दी आपके सामने वो सारे डिटेल आ जाएंगे, वो सारी बातें आपके पटल पे आ जाएगी। हमारा गठबंधन के अंदर में, इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में किसी तरह का कोई झोल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ बहुत भाईचारे के साथ हो रहा है, बहुत स्मूथ हो रहा है और हम लोग लगातार संघर्ष में है। प्रदेश में जो चुनाव होगा 14 के बाद जो परिणाम है, माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, नए बिहार का निर्माण हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से। मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है?
मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। उनसे मेरा सवाल है, सर ये कह रहे हैं कि हम आगे निकल जाएंगे, हमने तो पूरी तैयारी करके रखी है। किस तरह का मुकाबला इस बार आप देख रहे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि नंद किशोर यादव जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उनका टिकट आखिरकार क्यों काटा गया? सब जानना चाहते हैं, आपके सबसे वरिष्ठतम नेताओं में एक है। जी दीपक जी, अभी माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रेस के माध्यम से कहा है कि पार्टी ने हमें जो दिया है मैं बहुत संतुष्ट हूं और निश्चित तौर पे पार्टी हमारी चिंता करेगी और करती रही है। हमें पूरे एनडीए के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और मैं सारे सहयोगी की मदद करूंगा। लेकिन मैं अपने अकरम भाई को कहना चाहता हूं कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला जो आप बता रहे हैं, उसके अंदरूनी असंतोष को बिहार की जनता देख रही है। आरजेडी ने खुद तो 135 सीट पर लड़ने की बात कर रही है और अपने सहयोगियों की साथी नहीं, अपने सहायक समझ रही है। और बिहार का युवराज जिस तरीके से दिल्ली के युवराज से मिलने के लिए आते हैं और बिहार में चुनाव की आगाज भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मुलाकात भी नहीं होती है यहाँ के युवराज से, और पुनः आज आते हैं और आज कांग्रेस के अध्यक्षों से मिलते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, तो यह बता रहा है कि किस तरीके से आरजेडी में कतोहल है, आरजेडी किस प्रकार से तानाशाही हो गई है। यह पूरा बिहार देख रहा है। पहले लालू जी की ओर से सिंबल दिया जाता है, उसके बाद रात को उनके बेटा के द्वारा सिंबल वापस ले लिया जाता है। क्या पिता की इच्छा का सम्मान भी एक पुत्र नहीं कर सकता है? बिहार में संस्कार और परिवार पिता का सर्वोच्च स्थान होता है, लेकिन उनके लिए तो जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं उनके लिए होता है ना। जो 9वीं फेल है वो क्या संस्कार की बात जानेगा? ये बिहार की जनता भी देख रही है। बिहार की जनता इस चुनाव में बता देगी कि क्या एनडीए है और क्या इंडी गठबंधन है। तो हमें पहले भी मैंने दीपक जी कहा, पुनः मैं कह रहा हूं कि एनडीए के अंदर किसी तरह का कोई खींचातान नहीं है। एनडीए पूरे सारे पांचों पांडव मिलकर 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक एक नेता 243 सीट का उम्मीदवार है और हमारी हम ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ। नहीं, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सवाल है और सवाल थोड़ा तगड़ा है। मैं आप दोनों से पूछूंगा कि ये सिंबल का नाटक क्या चल रहा है, ये सिंबल का क्या लफड़ा है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले महागठबंधन का हाल देख लेते हैं। एनडीए ने पहले सीट समझौते का ऐलान किया, फिर अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, पर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का पेंच पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है और यही वजह है कि अभी तक सीट समझौते की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगातार बातचीत चल रही है, पर अभी तक कोई पक्का फॉर्मूला नहीं बना है, क्योंकि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सीट बंटवारे के फॉर्मूले से खुश नहीं हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें 2-2 कह दिया है कि मुकेश सहनी को उससे ज़्यादा यानी 15 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसके तहत आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के खाते में इस बार 60 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों को 30 सीटें दी गई है। गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए 18 सीटें छोड़ी गई है। इनमें वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती है, जबकि जेएमएम को 2 और आईआईपी को 1 सीट मिल सकती है। इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं। दोनों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और किसी भी वक्त सीट समझौते का ऐलान हो सकता है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर देंगे। अब सबसे पहले मैं आरजेडी के नेता से पूछूं, उससे पहले थोड़ा सा अपडेट और है वो भी दे देता हूं। तेजस्वी यादव को भरोसा है कि सीट समझौते पर जो थोड़ा बहुत विवाद है उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा, पर वीआईपी के मुकेश सहनी के तेवर अभी तक नरम नहीं पड़े हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि तेजस्वी से नाराजगी की वजह से ही मुकेश सहनी स्वास्थ्य का हवाला देकर दिल्ली चले गए हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीट शेयरिंग पर मान गए हैं। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या न तो परसों घोषणा कर देंगे और सब कुछ सही है। गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कैसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है
और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। अब अनंत अमित जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सोनवर्षा, यहां से आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को सीट दे दी, लेकिन सोनवर्षा से मंत्री रत्नेश सदा हैं। कल नीतीश कुमार ने उनको सिंबल दे दिया। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंबल तो दे चुके हैं, यानी आप दोनों के बीच, एक दूसरे के बीच मुकाबला होने की तैयारी है सोनवर्षा के अंदर। नहीं दीपक जी, ऐसा कोई भी मुकाबला होने, एनडीए के अंदर इस तरह का कोई खींचतान नहीं है। अगर खींचतान दिख रहा है तो इंडी गठबंधन के नेता जिस तरीके से हताश और निराश है, सोनवर्षा का तो बताइए क्यों दे दिया रत्नेश सदा को सिंबल नीतीश कुमार ने? देखिए दीपक जी, ये हमारा अंदरूनी मामला है, एनडीए का मामला क्या बात है? इनका मामला अंदरूनी नहीं, आपका मामला अंदरूनी कैसे हो गया? हम तो इंडी गठबंधन के मामला में बोलना भी नहीं चाहते, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे भाई जिस तरीके से बात को प्रारंभ भी वहीं से कर रहे हैं, तो इससे ये लग रहा था कि भाई इनको बताना बहुत, ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम तो उनके मुद्दे पे बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये उनका मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने सोनवर्षा की बात की, दीपक जी, मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल पूरे देश में लोग देखते हैं, मैं आपके माध्यम से, मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि एनडीए में कोई सरफुटअव्वल नहीं है। एनडीए सभी पांचों पांडव एकजुट है और निश्चित तौर पे हमारा संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में विजयश्री का आशीर्वाद भी जिस तरीके से 13.5 करोड़ आबादी बिहार के लोग नजर टकटकी लगाए हुए बैठे। अकरम जी, तो अकरम जी, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। कल लालू जी ने सिंबल बांट दिए लोगों को, तेजस्वी जी ने रात में आकर सिंबल वापस ले लिया। कहा ना अभी नहीं, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो पिता और पुत्र के अंदर ही ये अनबन क्यों? दीपक चौरसिया जी, बस एक बात मैं आपको पहले बोलूंगा। आपने जिस तरह से 5 मिनट भाई को टाइम दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मुझे भी, मैं अरे आपको भी उतना ही टाइम दिया जितना उनको मिला है, कोई 5 मिनट नहीं मिला है। नहीं, आप तो टिक 1 चला करके एक एक्स्ट्रा दिया, हम देख रहे हैं, तो अब बाकी लोग भी देखते हैं। सुनिए पहले एक बात, सबसे पहले तो ये जो झूठ फरेब और मकड़जाल चल फैलाने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग, इनके बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता है। कौन सा टिकट दे करके वापस लिया गया, जरा ये बताएं, कहां ये बात हुई है? सिंबल दे के वापस लिया गया है ना। कल तो तस्वीरें आई थी उसकी सार्वजनिक। क्या मैं बात करूं पहले? क्या आपने पूछा तो मैंने सवाल दागा काउंटर में। पार्टी मैं आनंद जी से बात करूं, उनको रिस्पॉन्ड करो प्लीज, लेट मी फिनिश, फिर आप बात कर लीजिएगा, मैं आपके पास बैठा हूं, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए थे, उनके कई दौरे में कोई शेड्यूल में राहुल गांधी जी से मुलाकात तय नहीं था, उनके अपने कार्यक्रम थे, ही अपने कार्यक्रम से गए, ठीक है? इस तरह का जाल बुन करके, इस तरह की बातें फैलाकर, भ्रामक जानकारियां फैलाकर बीजेपी के लोगों को, एनडीए के लोगों को लगता है कि वो सीट निकाल लेंगे, चुनाव निकाल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। मुंगेरी लाल का सपना झूठ तंत्र पे नहीं पूरा होगा इनका, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। रही बात जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के अंदर जो सिर फुड़ावल हो रहा है, मुख्यमंत्री नजरबंद हो गए हैं, इनका विधायक दरवाजे पर खड़ा है, सांसद रिजिग्नेशन लिख रहा है और ये हाई मोरल लेना चाहते हैं। इनके अंदर हालात देखिए आप, जीतन राम मांझी जी के हालात को देखिए, क्या डिटोरिएशन हुआ है पॉलिटिक्स में। क्या ये उम्मीद की जाती है नीतीश कुमार जी के साथ? अब वर्तमान में हमारे प्रदेश के वो कस्टोडियन है, गठबंधन की बात करिए ना, आज वो गायब है, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। चलिए मैं आप दोनों को यहीं पर रुकूंगा। लारे भाई और अनंत अमित जी, अफसोस मेरे पास आज की बातचीत में वक्त इतना ही है। किसी दिन और बैठेंगे, लंबी बातचीत करेंगे। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।